Good morning, dear students. In continuation of my previous lecture, which was on Astilago, we'll continue with dikaryoticization of mycelium. माइसिलियम जो कि हैप्लॉइड माइसिलियम है, वो हैप्लॉइड माइसिलियम से डायकैरोटिक माइसिलियम, दो न्यूक्लियाई वाले माइसिलियम में कन्वर्ट किस तरीके से होता है. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्राइमरी हैप्लॉइड माइसिलियम is converted into secondary dikaryotic mycelium and this process is called as dikaryoticization. तो ये जो dikaryoticization होता है, ये माइसिलियम का dikaryoticization किस किस तरीके से होता है उसको हम डील करेंगे. चार तरीके मैंने इसमें बता रखे हैं. उन चार तरीकों से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस तरीके से dikaryoticization होता है. जो बेसिडियोस्पोर बना था, वो बेसिडियोस्पोर या तो प्लस स्ट्रेन का था या माइनस स्ट्रेन का था. उस बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन हो सकता है और जर्मिनेशन होकर के जर्म ट्यूब बना के वो माइसिलियम बना लेगा. वो माइसिलियम कहलाएगा प्राइमरी माइसिलियम. ये प्राइमरी माइसिलियम या तो प्लस स्ट्रेन का होगा या माइनस स्ट्रेन का होगा. इन प्राइमरी माइसिलियम के फ्यूज़न से या ये जो प्राइमरी माइसिलियम है, इस प्राइमरी माइसिलियम, ये मैंने तरीके से मैं चारों लिख रखे हैं. डायकैरोटाइजेशन बाय फ्यूजन बिटवीन प्राइमरी हाइफा, पहला तरीका. दूसरा तरीका, बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन हुआ, जर्म ट्यूब बनाई, तो बाय फ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब्स ऑफ टू बेसिडियोस्पोर्स, उसके थ्रू हो सकता है. तीसरा, व कंजुगेशन बिटवीन बेसिडियोस्पोर. अब बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन भी नहीं हो पाया, ना उसने हाइफा बनाया, दो बेसिडियोस्पोर आपस में फ्यूज हो गए, कंजुगेशन हो गया उनके बीच में, उसके थ्रू भी हो सकता है. और चौथा है बाय यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड्स. उनका जर्मिनेशन हो गया, बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन होकर जर्म ट्यूब बनने के बाद प्राइमरी माइसिलियम बन गए. उसके बाद उसने और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए जो इन्फेक्शन थ्रेड्स कहलाते हैं. उन इन्फेक्शन थ्रेड्स के अगर उनके अंदर फ्यूज़न हो तो यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड्स. एक बार हम पहले ये डायग्राम देख लेते हैं कि बेसिडियोस्पोर का किस तरीके का डायग्राम होता है. यहाँ पे देखिए आप, ये बेसिडियल सेल है. एफ पे देखिए बेसिडियल सेल का फॉर्मेशन हुआ. बेसिडियल सेल से यहाँ पे देखिए, जी पे देखिए बेसिडियम बने हैं बेसिडियल सेल से, और बेसिडियम जो बना है उस बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है. एच पे देखिए ये बेसिडियोस्पोर हैं और ये बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. बेसिडियोस्पोर का मल्टीप्लिकेशन होकर के वही न्यूक्लियाई, ये वाला एक तो दिखा रखा है इसमें डार्क ब्लैक, उसको अगर हम प्लस स्ट्रेन का माने तो ये दूसरा वाला जिसमें ब्लैक के चारों तरफ एक लाइन और खींच रखी है, इसको अगर हम नेगेटिव माने तो दो तरीके के बेसिडियोस्पोर्स बने, दोनों इनमें बडिंग होती जा रही है, तो और ज़्यादा बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता जा रहा है. अब ये एक प्लस स्ट्रेन का है, एक माइनस स्ट्रेन का है अगर है, तो दोनों बेसिडियोस्पोर मल्टीप्लाई कर करके ढेर सारे बेसिडियोस्पोर्स बना रहे हैं. प्लस और माइनस स्ट्रेन के दोनों बेसिडियोस्पोर्स बन गए. अब जब इन बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन होगा तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप कि प्लस स्ट्रेन का बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन हुआ या माइनस स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन हुआ, उसी तरीके की जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये जर्म ट्यूब होगी और इस जर्म ट्यूब से इन्फेक्शन होगा. तो ये जो है, इसको आप देखें तो ये क्लियर कट डायग्राम में भी इन्होंने पूरा बता रखा है कि किस तरीके से जर्मिनेशन होकर के इन्फेक्शन, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है. इसको हम नेक्स्ट में वापस लेंगे क्योंकि अभी हम बेसिक पे हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं एक माइसिलियम है जिसमें जो न्यूक्लियस दिखा रखे हैं एम्प्टी हैं. इसको अगर हम नेगेटिव माने तो दूसरी साइड के ऊपर एक माइसिलियम था जिसके डार्क कलर के थे, उसको हम पॉजिटिव माने तो ये दोनों फ्यूज़ हो गए हैं. ऊपर की साइड जो ग्रो हो रहा है इसमें फ्यूज़ हो गए हैं और फ्यूज़ होकर के इन्होंने डायकैरोटिक माइसिलियम का फॉर्मेशन कर दिया है. ये देखो, ये नेगेटिव वाला साइड में, इस वाली साइड पे जो कट गया है वो पॉजिटिव वाला होगा, और ये ऊपर की साइड जो ग्रो हो रहा है ये डायकैरोटिक माइसिलियम है.
नीचे इधर एक साइड से नेगेटिव आया, दूसरी साइड से माइसिलियम पॉजिटिव आया, दोनों आपस में फ्यूज हो गए। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल न्यूक्लियाई हैं, ऊपर देखो डबल डबल न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि दूसरी साइड से डार्क वाला माइसिलियम आकर के फ्यूज हो गया था। तो ये जो डाइकैरोटाइजेशन है, ये डाइकैरोटाइजेशन इन डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है। पहले हम देख रहे हैं, देखो वापस डिटेल में ले लेते हैं। बाय फ्यूज़न बिटवीन प्राइमरी हाइफा, इसका जो किस में होता है, ये मेडेस के किस में होता है, बेसिडियोस्पोर है। बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन होने के बाद उसने प्राइमरी माइसिलियम बनाया होस्ट सरफेस के ऊपर, होस्ट सरफेस के ऊपर प्राइमरी माइसिलियम बनाया। फिर वो जो है एंटर कर गया है, एंटर करने के बाद इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, सेल्स के बीच की स्पेसेस के अंदर वो पेनिट्रेट करता जा रहा है। उसके बाद सोमेटोगैमी होगी बिटवीन अपोजिट स्ट्रेन के जो हाइफा हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, उनमें सोमेटोगैमी हो जाएगी। दो सोमेटिक हाइफा, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, जो अभी हमने डायग्राम जिस तरीके से बताया था वो आपस में फ्यूज़ कर गए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइकैरोफेज, अभी हो गया कि डाइकैरोफेज एस्टेब्लिश हो गई है। और ये डाइकैरोटिक जो सेल है ये बार बार डिवाइड करती है क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा, और इसका मतलब कि क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा बार बार डिवाइड करती है, तो सेकेंडरी माइसिलियम इज फॉर्म्ड। दूसरे केस के अंदर बाय फ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब्स ऑफ टू बेसिडियोस्पोर, तो दो अलग अलग बेसिडियोस्पोर हैं, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, दोनों ने जर्म ट्यूब फॉर्म करी, तो ये बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन हुआ। जर्म ट्यूब ऑफ टू डिफरेंट स्पोर्स स्ट्रेन्स दे कम इन कॉन्टैक्ट, दो स्पोर्स हैं, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, उनकी जर्म ट्यूब बनी, जर्म ट्यूब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आई, उन दोनों के बीच की वॉल डिजॉल्व हो गई, कॉन्टैक्ट वॉल डिजॉल्व हो गई, और न्यूक्लियस ऑफ वन ट्यूब जर्म ट्यूब माइग्रेट इनटू द अनदर, एक जर्म ट्यूब का न्यूक्लियस दूसरे जर्म ट्यूब में माइग्रेट कर जाता है, डाइकैरोफेज बन गई है, और ये डेवलप होकर के सेकेंडरी माइसिलियम बना देता है। तीसरा केस बाय कंजुगेशन बिटवीन बेसिडियोस्पोर्स, अभी डायरेक्ट बेसिडियोस्पोर्स का कंजुगेशन। बेसिडियोस्पोर हमने देखे राउंड राउंड स्पोर्स जो बने थे, इनमें बडिंग हुई, बडिंग होकर के सेकेंडरी स्पोर्स बना दिए इन्होंने, स्पोरिडिया, फ्यूजन ऑफ टू स्पोरिडिया ऑफ अपोजिट स्पेन। तो स्पोरिडिया क्या है, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स उसमें बन जाते हैं, उनका अपोजिट स्ट्रेन के स्पोरिडिया का फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी माइसिलियम बन गया। और जो लास्ट टाइप है वह है बाय यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। तो जो बेसिडियम है, सेप्टेट जो बेसिडियम है, वो सेप्टेट बेसिडियम कहाँ था, सेप्टेट बेसिडियम ये था। एफ में हम देख रहे हैं, ई में हम देख रहे हैं बेसिडियम प्रोमाइसिलियम का फॉर्मेशन हुआ, एफ में ये प्रोमाइसिलियम ही बेसिडियम में कन्वर्ट हो गया क्योंकि 4 सेल बन गई है, ये बेसिडियम है, 4 सेल स्ट्रक्चर जो है ये बेसिडियम है। अब यहाँ पे ये 4 सेल जो बेसिडियम है, ये बेसिडियम सेप्टेट बेसिडियम में स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। हर सेल जो बेसिडियम की है वो एक ट्यूबुलर फिलामेंट प्रोड्यूस करती है। अभी हमने देखा कि उसमें से छोटे छोटे से बेसिडियोस्पोर्स निकल गए, लेकिन इस केस में वो जो बेसिडियम की सेल है वो बेसिडियोस्पोर बनाने की जगह पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम ट्यूबुलर फिलामेंट कहते हैं, जिसको हम इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं। ये इन्फेक्शन थ्रेड आसपास के दो इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और डाइकैरोटिक हाइफा बन जाता है, और ये डाइकैरोटिक हाइफा डाइकैरोटिक माइसिलियम बना लेता है। तो इस तरीके से माइसिलियम का डाइकैरोटाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़ अलग अलग टाइप का फॉर्मेशन होता है। तो इतनी सारी स्पीशीज़ अभी हमने डिस्कस की हैं, इतनी सारी कि अस्टीलैगो में, मेडिस में ये होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म ये है, उसका होस्ट ये है, अस्टीलैगो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई होस्ट वीट है, अस्टीलैगो न्यूडा वैरायटी हॉर्डियाई होस्ट बार्ले है। तो ये इतनी सारी जो हमने डिस्कस करी है कि मेज़ में ऐसे होता है, ओट में ऐसे होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म, उनमें अलग अलग तरीके के जीनस जो हैं, स्पीशीज़ जो अलग अलग हैं, उनमें माइसिलियम का डाइकैरोटाइजेशन अलग स्पीशीज़ में अलग तरीके का होता है। और कुल मिला के ये 4 तरीके का हो सकता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से डाइकैरोटाइजेशन होता है। अब इसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो लेंगे हम वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। टिल देन बाय बाय।